हेलो फ्रेंड, मैं निशांत राव। आज एशियन पेंट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो एशियन पेंट स्टॉक के बारे में आजकल बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। देखा जाए तो एशियन पेंट आपको अभी 52 वीक लो प्राइस पे है और CAGR देखा जाए तो 1% है। लगभग 2-3 साल से वहीं पे रेंज बाउंड में इधर उधर मूव कर रहा है, अप डाउन कंसोलिडेशन चल रहा है एक्चुअली। तो चलिए हम इस एशियन पेंट को डिस्कस करने से पहले कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा एशियन पेंट के मोनोपोली के बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एशियन पेंट अपने टोटल रेवेन्यू का 4% एडवर्टाइजमेंट में लगभग 1500 करोड़ रुपया पर एनम खर्चा करता है। क्या अदर पेंट की कंपनियां जैसे ग्रासिम है, JSW है, एस्ट्रल है, जो कंपनियां आ रही है, क्या वो सब भी इतना कर पाएंगी? 1500 करोड़ खर्च लगभग एक साल में। पीडीलाइट भी आ रहा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, एशियन पेंट सुनते ही लग्जरियस जो फील आता है, क्या ग्रासिम सुन के वो लग्जरियस फील आएगा हमें? आप अपने घर में, चलिए तीसरा क्वेश्चन, आप अपने घर में पर्सनली कौन सा पेंट यूज करेंगे? ग्रासिम का पेंट यूज करेंगे या एशियन पेंट यूज करेंगे? चौथा क्वेश्चन, बर्जर पेंट का कहीं डिस्कशन नहीं है। जो भी डिस्कशन हो रहा है एशियन पेंट से कंपेयर किया जा रहा है और एशियन पेंट का पी देखा जाए तो ज़्यादातर घटा है। पी जो था 80-85 था, अभी घट के क्या हो गया है, 50 के आसपास चला गया है। जबकि बर्जर पेंट का उतना कम नहीं हुआ है पी, या बर्जर पेंट का जो प्राइस हो वो नहीं डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट करें केवल एशियन पेंट का ही मार्केट जो ग्रेसिम या JSW, एस्ट्रल या पीडीलाइट वगैरह ले जाएंगे, और क्या बर्जर पेंट का नहीं ले जाएंगे? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, एशियन पेंट की मोनोपोली जाएगी और बर्जर पेंट की मार्केट नहीं जाएगी इससे? चलिए, अगर सप्लाई आता है तो सबकी जाएगी, बर्जर पेंट का भी जाएगा, एशियन का भी जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बर्जर पेंट का जो पी है अभी 62 चल रहा है, जो 3 साल का अगर एवरेज पी देखा जाए तो 73 था, जो घट के 62 आ गया है। जबकि एशियन पेंट का 3 साल का 84 था, जो अभी घट के पी 49 आ गया है। यानी एशियन पेंट बर्जर पेंट से भी सस्ता हो गया है। तो क्या ये पॉसिबल है, या एशियन पेंट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बर्जर पेंट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कम है? चलिए, अगला क्वेश्चन, एशियन पेंट का रिवेन्यू देख के आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंट इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो पेंट इंडस्ट्री नहीं बढ़ेंगे। देखा जाए तो चलिए पेंट इंडस्ट्री से बात की जाए, बिरला जो आपको ग्रेसिम है वो बिरला की कंपनी है। तो अभी देखा जाए तो बिरला का ही आइडिया है जो अभी नहीं चल पा रहा है। उसे गवर्नमेंट से भी बहुत सारी सपोर्ट मिला, उसके बाद भी नहीं चल रहा है। मुरुगप्पा का SW सोलार देख लीजिए, अभी रिलायंस के एक्वायर करने के बावजूद भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। महिंद्रा लॉजिस्टिक, महिंद्रा की सब्सिडरी है, वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई, 4 साल हो गया उसको आए हुए। तो क्या आपको लगता है ग्रासिम आते ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा? नहीं। और ग्रासिम, एस्ट्रल, पीडीलाइट, ये लोग आने में, वही प्रॉफिटेबल होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अभी एशियन पेंट अगर देखा जाए तो ये मोनोपोली मेरे हिसाब से रखेगा। एशियन पेंट सस्ता कब मिलेगा? जब एशियन पेंट सस्ता तभी मिलेगा जब इसमें बैड न्यूज़ चल रहे हों। इसके ख़राब न्यूज़ आने पे अच्छे कंपनी अच्छे प्राइस पे कब मिलेंगी? जब अच्छे कंपनी का बुरा समय चल रहा हो, और यही एशियन पेंट का बुरा समय चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग स्क्रीनर पे डिस्कस कर लेते हैं एशियन पेंट का। उसके बाद हम लोग बिजनेस और जायंट बिजनेस कंपटीशन देखेंगे। जायंट जो पेंट की कंपनी है उसके कंपैरिजन और कंपटीशन देखेंगे। उसके बाद डेटाबेस कुछ फैक्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्क्रीनर पे आते हैं। स्क्रीनर पे देख सकते हैं एशियन पेंट क्या है, लार्जेस्ट है
एशियन पेंट का देखा जाए तो आप पेंट में भी है, वॉल पुट्टी में है, वॉल स्टिकर में है, एडेसिव में है, और मॉड्यूलर किचन में भी अब आ रहा है, सैनिटरी वेयर में भी आ रहा है, बाथरूम वगैरह में भी आ रहा है। तो ये जो है एशियन पेंट के कुछ एक्सटेंशन हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो एशियन पेंट के पास अभी देखिए मार्केट कैप कितना है, 2,75,000, जो अभी घटा हुआ है इसलिए है। करंट प्राइस 2800 है, मिनिमम 2800 के आसपास गया था और 2871 है। पी देखा जाए तो 50 का अभी चल रहा है। हाई देखिए 3568 का है, लेकिन लोएस्ट क्या है 2706 का है साल का। ROC बढ़िया है। इंडस्ट्री पी देख सकते हैं 45 का है और इंडस्ट्री पी के लगभग आसपास आ गया है। पी जी देखिए 3.32, यानी ये वैल्यू महंगा कंपनी, प्राइस वाइज महंगा है कंपनी, 3.31 है। प्लेज परसेंटेज 6.5 है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। बट उसके बहुत बढ़िया है। डेप्थ 2327 पे है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है। EPS 56 रुपया है, 56 रुपया EPS है, ये भी बहुत बढ़िया है। एसेट टर्नओवर इसे 1.42 बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16.6, ये कंपनी का शो कर रहा है कि कंपनी क्या है, प्राइस बहुत महंगा है। ठीक है, महंगा है, लेकिन अगर देखा जाएगा 10 साल 5 साल कंपेयर में तो अभी भी सस्ता दिख रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है, अच्छा खासा है। नेट ब्लॉक भी देखिए 6300 रुपया है। एबिटा भी बढ़िया है, एबिटा लास्ट ईयर का भी बढ़िया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस देखिएगा तो 5 साल 4 साल पहले जहाँ पे वैल्यू था वहीं पे है प्राइस। देखा जाए तो कंसोलिडेट कर रहा है 5 साल 4 साल से, आप देख सकते हैं 21 से, मतलब 2-3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। पी चलिए देखते हैं। पी रेटिंग देखिएगा तो पी लगभग इसका 120 के आसपास भी गया है कभी कभी। और चलिए 10 साल के अंतराल पे देखते हैं तो अभी पी घट के कहाँ आ गया है, 50 के आसपास आ गया है। जबकि हमारे 10 साल का एवरेज पी क्या है, 60 के आसपास, उससे भी नीचे आ गया है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी इस सेगमेंट में देखा जाए तो। चलिए प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा तो 26 का रहा है, जो अभी घट के 16 पर आ गया है। और ये 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है उसी के आसपास है। तो यानी अब इसमें मेरे हिसाब से गिरावट की संभावना बहुत कम ही है। अभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2500 जाएगा, इससे नीचे नहीं जाने की संभावना है, क्योंकि इससे ज़्यादा नेगेटिविटी अब इसमें आने की संभावना नहीं है। प्रोस में देखा जाए तो आर भी बढ़िया है, डिविडेंड भी बढ़िया दे रहा है। कौन में देखा जाए तो महंगा है, तो महंगा तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि महंगा है। अब देखिए यहाँ पे पी का देखिए कंपेरिजन, बर्जर का 60 के आसपास चल रहा है, एशियन पेंट 50 का चल रहा है, जो कि एशियन पेंट की मोनोपोली है, तो 50 का पी चल रहा है। बर्जर पेंट का 60 का चल रहा है। कंसाइन नेरोलैक का 35 चल रहा है, जो कि अभी घाटे में चल रही है। इंडिगो पेंट का क्या है, 45 का चल रहा है, यानी एशियन पेंट इंडिगो पेंट के आसपास आ गया है। बर्जर पेंट से भी सस्ता हो गया है, जबकि इसकी मोनोपोली है। मेरे हिसाब से बढ़िया है एशियन पेंट। चलिए क्वार्टरली ROC अगर देखते हैं तो एशियन पेंट के आसपास एक्जो नोबेल का है, बाकी बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट के भी नहीं है आसपास, शालीमार वगैरह। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लग रहा है एशियन पेंट बर्जर पेंट से भी है, प्राइस वाइज बढ़िया है। एक्सपेंस में देखा जाए, सेल्स क्वार्टरली सेल्स देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि सितंबर वाले में, यानी 2-3 क्वार्टर जो था, इधर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया था। तो आप देख सकते हैं सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 का है। सेल्स घटा था, सेल्स भी घटा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटा था, तो इसमें प्रॉफिट घट गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, सेल्स भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस घटा है, इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है, और नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का भी बढ़ गया है। ईयरली अगर डिस्कस कीजिएगा तो भी देखिए सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, और ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल का 20% है, जो कि इस बार सेल्स ग्रोथ कम आया है, इस बार सेल्स ग्रोथ कम आया। प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी देखा जाए तो इस TTM का भी 43% है, इससे पहले 15% था, अभी 43% है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो सेल्स कम होने के बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। इसका रीज़न और भी हो सकता है, चलिए देखते हैं। और क्या है इसमें, इंटरेस्ट बढ़ा है, अदर इनकम जो है, अदर इनकम भी इस बार ज़्यादा आया है। अदर इनकम में देखिए तो 190 जो है इंटरेस्ट मिला है इनको,
यानी इनके पास जो कैश है उससे भी इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है, यानी हेविली रिच है। अब देखिए पिछली साल 22 में देखा जाए तो 13,000 करोड़ था, और इस बार 15,800 करोड़, और अभी 16,466 करोड़ कैश है इनके पास, रिजर्व है। बोरोइंग भी देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। बोरोइंग पिछली बार 1,500 था, उसके बाद 1,900, उसके बाद 2,300 है। तो बोरोइंग देखा जाए तो कुछ खास नहीं है रिजर्व के कंपेयर में। यानी इस कंपनी को अगर कुछ और सेक्टर में भी जाना होगा तो ये जाने की संभावना रखती है, जो कि ऐसे भी अभी मॉड्यूलर किचन में एशियन पेंट घुस रही है। तो एशियन पेंट में को जो लग्जरियस ब्रांड बनाने का एक्सपर्टीज है वो मॉड्यूलर किचन में भी आएगा, वो दिखेगा अभी। और प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे भी अच्छे खासे ही होते हैं। शेयर होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर लगभग कांस्टेंट है। एफआई का स्टेक घट रहा है, एफआई धीरे धीरे अपना स्टेक घटा रहा है, देख सकते हैं पहले बढ़ाया है मार्च 23 में, फिर से बढ़ाया है, फिर से घटा रहा है। और डीआई की वैल्यू देखा जाए तो लगातार कंटिन्यूस बढ़ रही है। डीआई की वैल्यू देख सकते हैं लगातार कंटिन्यूस हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। और पब्लिक का देखा जाए तो पब्लिक का स्टेक हर क्वार्टर में घट रहा है, देख सकते हैं घट रहा है। तो और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी घट रहा है। तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अगर घट रहे हैं तो यह बढ़िया बात है कि एशियन पेंट सबके पास नहीं रहेगा। एशियन पेंट अगर सबके पास नहीं रहेगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगा। चलिए अब अभी स्क्रीन पे हमने डिस्कस किया, अब हम आते हैं कुछ बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं। इसका बिजनेस एनालिसिस करने के लिए चलिए डिस्कस कर लिया जाए कुछ फैक्ट्स बेसिस चीज़ों पे। फैक्ट्स बेस्ड चीज़ों पे आते हैं तो एशियन पेंट की ब्रांडिंग एशियन पेंट का जो विजुअलाइजेशन आता है वो बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी के कंपेयर में रॉ मटेरियल देखा जाए तो रॉ मटेरियल में बात की जाए तो एशियन पेंट जो है आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना रॉ मटेरियल बना रहा है, ताकि अगर कोई कंपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ाती है तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे फ़र्क न पड़े। या ग्रेसिम जो है वो रॉ मटेरियल बनाती है, जैसे सीमेंट बनाती है, केमिकल बनाती है, टेक्सटाइल में जिससे वोलेटाइल है। JSW भी पेंट में आ रही है जो कि एनर्जी सेक्टर में और स्टील सेक्टर में, और उसका भी कैपेक्स 1,000 करोड़ का है। ग्रेसिम का 10,000 करोड़ का कैपेक्स है, जो ग्रेसिम ऑलरेडी पुटी वाइट सीमेंट जो बनाती है ऑलरेडी बनाती है। तो ग्रेसिम के पास देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि उनके पास ऑलरेडी क्या है, सप्लायर्स हैं। क्यों है, सप्लायर नेटवर्क बना पड़ा है, तो वो क्या होंगे, वाइट सीमेंट बना है उसके साथ साथ उनकी पेंट का भी करेंगे, तो इनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि 30,000 करोड़ का 3 साल में रिवेन्यू करेंगे, इस पर थोड़ी सी डाउट आ रही है। क्योंकि अगर 10,000 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं 3 साल में 30,000 का, यानी 1 साल में 10,000 करोड़ का ये रिवेन्यू जनरेट करेंगे, इसका मतलब है कि ज़्यादातर सेकेंड लार्जेस्ट कैपेक्स प्लान इनके पास है। तो कैपेक्स प्लान होगा, उसके बाद ब्रांडिंग होगी। ग्रीन फील्ड जब आप कोई भी प्लांट बनाते हो उसमें क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होती है। तो आपको क्या लगता है एशियन पेंट जो है कंपटीशन देने के लिए क्या अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं कर सकता है? ऑब्वियस बात कर सकता है। 1 से 2 जो कम से कम 75 से 80 साल पुरानी कंपनी है जो इतने साल से कमाई है, क्या 1-2 साल अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन नहीं कर सकती है कंपटीशन के लिए? और चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में देखा जाए तो एशियन पेंट 943 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट करती है 1 साल के लिए, लगभग। बर्जर लगभग 271 करोड़ करती है, नेरोलक 243 करोड़ करती है, इंडिगो पेंट 88 करोड़ करती है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग 1,000 करोड़ का एशियन पेंट एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट खर्चा करती है, जो कि ग्रेसिम का रिवेन्यू ही है 10,000 करोड़ का है। यानी 10% अपने रिवेन्यू का क्या एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट खर्चा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएगी। करती है तो भी क्या होगा, सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक मेरे लिए दिक्कत का लग रहा है। और ये हो सकता है कि कुछ परसेंटेज। चलिए और बात करते हैं ब्रांड रॉ मटेरियल का हो गया। पेंट कॉन्ट्रैक्ट, डीलर मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीलर मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए तो एशियन पेंट जो है
कुछ डीलर मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी 20-80 साल से है, उसने अपने मार्केटिंग के लिए बहुत सारी थ्योरी अपनाई होंगी, जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो इतने साल एरिया वाइज उसके पास डेटा है कलेक्ट की है कि किस एरिया में कौन सा तरकीब काम चलेगा, वो सब अप्लाई करके देखेगी। क्योंकि जब आएगी कंपटीशन तो हर कंपनी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। तो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये भी मैटर करता है, जो कि अभी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। और ग्रेसिम के पास जो है, एस्टेल के पास तो है ही नहीं है। JSW भी अलग फील्ड में था, अब इस फील्ड में आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। ग्रेसिम के पास है तो उसके वाइट सीमेंट के है और पेंट में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वाइट सीमेंट क्या है, आपको बाल पुट्टी वगैरह जो, लेकिन उसका वो अपना यूटिलाइज कर सकती है, जो कि सटीक नहीं हुआ। ऐसी बात की जाए 2005-06 में भी शेरविन विलियम्स एक पेंट की कंपनी आई थी जो कंपटीशन दी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई और वो अभी फेल ही हो गई है। अब बात करते हैं टिंटिंग मशीन। टिंटिंग मशीन जो होता है शॉप में लगाना पड़ता है। टिंटिंग मशीन क्या करता है, पेंट बनाने के लिए अलग अलग उसमें से प्रोपोर्शन में मिला के उसको कलर बनाया जाता है, उसे टिंटिंग मशीन कहते हैं। तो किसी भी शॉपकीपर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो 2-3 क्या करे, 2 से 3 क्या करे, टिंटिंग मशीन अपने शॉप में लगाए, जो कि ऑलरेडी एशियन पेंट के लग चुके हैं, बर्जर पेंट के लग चुके हैं, तो क्या वो ग्रेसिम के पेंट के लगाएगी टिंटिंग मशीन? क्योंकि ये भी शॉपकीपर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। एडवर्टाइजमेंट देखा जाए, अगर जैसे जैसे वॉल्यूम जैसे एशियन पेंट का ज़्यादा है तो उसके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होते हैं, डिलीवरी कॉस्ट कम होते हैं, सप्लाई चेन कम होते हैं, डाटा कलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। गरवारे शालीमार पेंट जो है डाइवर्सिफाई है, और ये सब जो कंपनियां हैं डाइवर्सिफाई है। एशियन पेंट फुल्ली फोकस्ड किस पे है, या तो मॉडल किचन पे है या तो पेंट में है। जैसे गरवारे शालीमार पेंट है, ये सब लोग का डाइवर्सिफिकेशन है और भी फील्ड में है, तो वहाँ भी उन्हें फोकस करना है। अब देखा जाए, आप देख सकते हैं एशियन पेंट का, मैं बात एक 2 एग्जाम्पल ले लूँगा कि लार्जेस्ट डीलरशिप है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी 25 से 26 है इसके, डिपोट भी इसके बढ़िया हैं, और उसके छोटे छोटे एशियन पेंट जो छोटे छोटे एरिया में भी छोटे छोटे डाटा कलेक्ट करके रखे। जैसे बात की जाए पोंगल फेस्टिवल में, पोंगल फेस्टिवल में क्या किया जाता है, जो बुल होता है उसके हॉर्न को पेंट किया जाता है, उसको भी उसने अवेलेबल कराया लो मार्जिन पे भी, ताकि उनका ये मार्केट ग्रो कर सके। तमिलनाडु में देखें 60-70% जो होता है लाल और पीले जो डोर पेंट किए जाते हैं, दरवाजे को पेंट किया जाता है उस फेस्टिवल में, तो उससे क्या होता है तमिलनाडु में किया जाता है। तो इस पे भी ध्यान देगा एशियन पेंट, छोटा छोटा कल्चरल एक्टिविटी, फेस्टिवल एक्टिविटी, सब पे ध्यान देकर उसने अलग अलग वैरायटी से अलग अलग सब एरिया वाइज भी पेंट को इनोवेट किया, जो कि इसके लिए बेनिफिशियल रहता है। जबकि ग्रेसिम अभी इस सब फील्ड में आएगा ही नहीं। और ऑपरेटिंग देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो आपको कंज्यूमर पेंट में ही है, न कि इंडस्ट्रियल पेंट में। अगर ग्रेसिम अगर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पेंट में जाता है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे भी घट जाएगा। तो देखा जाए तो अगर कंज्यूमर पेंट पे जो ज़्यादा फोकस करेगा उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया रहेगा। चलिए, इसमें से पेंट में देखा जाए 70 से 75% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि अनऑर्गेनाइज बहुत 25% रह गए, कुछ छोटे मोटे। हाँ, लेकिन अगर बात की जाए ग्रेसिम अगर आती है तो ग्रेसिम जैसे अगर एशियन पेंट को बर्जर पेंट को टक्कर देती है तो नहीं बीट कर पाएगी, लेकिन जो इससे छोटे पेंट इंडस्ट्री है उनके शेयर मार्केट को जरूर हैम्पर करेगी। ये जरूर हो सकता है कि जो तीसरी चौथी पाँचवीं जो पैदान पे है उनके जो सेल्स ग्रोथ का हैम्पर होगा इसके द्वारा। अब आते हैं किचन और बाद में बिजनेस में 2015 में आया था, जो कि उसका भी 4-5 साल एशियन पेंट का एक्सपीरियंस हो चुका है, वहाँ से भी ये कुछ बेनिफिट उठाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रेसिम का। तो ग्रेसिम ओपेस नाम से पेंट किया है, जो 3 साल में 10,000 करोड़ का रिवेन्यू का टारगेट रखा है। अब देखिए फुलफिल कर पाता है कि नहीं। CLSA ने भी इसमें दिया है कि 8 से 10% एशियन पेंट का क्या होगा, रिवेन्यू का कट होगा, अर्निंग कट हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि
20 से 25% इस पे हैम्पर पड़ेगा। पीडीलाइट ऑल्सो से पीडीलाइट ने भी कहा है कि पेंट इंडस्ट्री में इंटर करेगा, देखिए अभी इंटर करता है कि नहीं करता है। मैक्वेरी ने भी कहा है कि जो ग्रेसिम है उस ये मिनिमम इम्पैक्ट करेगा एशियन पेंट पे। तो मेरे हिसाब से अभी देखा जाए तो वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है एशियन पेंट को भी लगाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, मोनोपोली की बात हो रही है तो मैं मोनोपोली के लिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक गांव देहात से ही एग्जांपल है, उसको मैं लेना चाहूँगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मेरे यहाँ एक राइस मिल था। राइस मिल में क्या होता है, पॉलिशर जो होता है उसमें पहले एक मिल आता है जो 1990 के आसपास आता है, उसकी पूरी मोनोपोली हो जाती है। लगभग इतना रहता है मोनोपोली कि लगभग डांड भर छाती भर अगर पानी भी हेल कराना पड़ रहा है तो उस राइस मिल में लोग आ रहा है, और ऐसे ऐसे करते चल रहा है, उसका मोनोपोली चल रहा है। उसके बाद इन्हीं से एक दो लोग का झगड़ा होता है और दूसरी कंपनी आती है, दूसरी राइस मिल आती है, और दूसरी राइस मिल आने के बाद क्या होता है कि वो 2 से 3 महीना इससे कम्पीट करती है। उसके बाद ये जो फर्स्ट राइस मिल है उसने क्या किया, हमने वो जो फर्स्ट राइस मिल है उसका क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ दिनों के लिए घटा दिया, और जो दूसरी कंपनी है, दूसरी राइस मिल आ रही है, वो फुल्ली बंद हो जा रही है 5 से 6 महीने कंपटीशन देने पे। उसके बाद प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है, उसने बंद कर दिया। ऐसे ही तीसरी भी आती है, वो भी कुछ दिन कंपटीशन देती है, बंद हो जाती है, क्योंकि जिसने इतने सालों 10 साल 20 साल कमाया है वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम करके क्या करेगा, अपने कंपटीटर को टक्कर देगा, और जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे गायब हो गया उन लोगों को बहुत सारे बिजनेस हैम्पर पड़ता है तो शट डाउन हो जाता है। अब आती है कि जैसे 10 गांव में एरिया है, उसका मार्केट कवर है, अब उस 10 गांव में जिस गाँव में अगर आती है राइस मिल आती है तो वहाँ के लोग को अब यहाँ आने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वहाँ पे वो ग्राहक को अपना कैप्चर करेगा। लेकिन अब देखिए जैसे राइस मिल है तो उसके लिए अलग फील्ड क्या है, मसाला है, और क्या है, मसाला है, और क्या है, दलहन है। तो वो सब क्या होता है अलग अलग फील्ड में। जैसे एशियन पेंट यहाँ पे किस में जा रही है, अभी एशियन पेंट यहाँ पे जा रही है मॉड्यूलर किचन में, तो उससे भी तो उसका मार्केट एक्सटेंड होगा, और उसका ऑलरेडी डीलरशिप बना हुआ है और उसमें भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो देखा जाए तो उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर से और भी उसमें कंपटीटर आते हैं, जब 7-8 जैसे अब 2-3 कंपटीटर आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर जो जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उतने घर की डिमांड बढ़ रही है, उतने एशियन पेंट्स का भी डिमांड बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर उतना इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो 2-3 कंपनी अगर बढ़ भी रही है फिर भी उसका क्या है, उतना रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जब इस एरिया में 10-12 अगर आ रहा है, प्लेयर आ रहा है, तो अब इम्पैक्ट पड़ेगा एशियन पेंट को, मोनोपोली जाने की खतरा रहेगी। लेकिन अभी बिरला कहीं देखा जाए तो बिरला का आइडिया है, जो आइडिया अभी संभाला नहीं जा रहा, वो आइडिया भी डूबने पे कगार पे है। मुरुगप्पा कंपनी SW सोलार का वही है, जबकि रिलायंस और मुरुगप्पा दोनों एक साथ मिलके SW सोलार को चला रही है, फिर भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। तो मेरे हिसाब से अभी ग्रासिम को प्रॉफिटेबल होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ हैम्पर करेगा। अब वो किसका हैम्पर करेगा, बर्जर पेंट का करेगा, एशियन पेंट का करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए तो थैंक यू सो मच। चलिए आप अपने से डिसाइड कीजिएगा कि एशियन पेंट अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।